नमस्कार बिहार, मैं कुणाल सिंह और मेरे साथ अभी ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट एयर विंग के गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पाया था और यह इस कड़ी में पहले वो बंदे हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड को कायम किया है अपने नाम से। अब कौन सी यूनिट से है? मैं 2 झारखंड 8 स्क्वाड्रन से हूँ। एयर स्क्वाड्रन से है। तो पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार झारखंड का कोई बंदा इतने साल बाद, मतलब 75 साल बाद, जहाँ तक मुझे लगता है 75 साल तो हो गया होगा एनसीसी का। 1948 में। हाँ, 75 साल हो गए एनसीसी के स्थापना में, तो 75 सालों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है इस बार। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं था, ये पूरा कंबाइंड एफर्ट था। जितने भी लोग मेरे पीछे थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी पीआई स्टाफ्स थे, जितनी भी जीसीआईज में थी, इन सबका इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट आया है। और ये कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ये आप कर सकते हैं जब आप एक फोकस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप इस चीज़ के पीछे भागें। जैसे कि जितनी आपको फायरिंग के टाइम पे गोलियां चाहिए वो आपको सही अमाउंट पे मिले, जितना आपको पढ़ाई के लिए वक्त चाहिए वो आपको दिया जाए, फालतू के इधर उधर काम ना करवाया जाए, और जो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो ऑफिसर से आपको इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशंस के लिए गाइडेंस चाहिए, उन सब की प्रिपरेशन हो, तो बैटन लाना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। लेकिन हाँ, बैटन लाना एक बहुत ही गर्व वाला काम तो है। अगर आप लाते हो तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं लाते, आप पूरे डायरेक्टरेट के लिए लाते हो, आप सबको रिप्रेजेंट करते हो, पूरे डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हो, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो, अपने यूनिट, अपने बटालियन, हर किसी को रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरा यही मानना, अगर ये बैटन मेरे पास आज है और कल को किसी और डायरेक्टरेट के पास हो, तो ये बैटन का कोई कीमत नहीं रहेगा। अगर बिहार झारखंड में पहली बार आया है और हर साल आए, तब कहा जाएगा कि हाँ, बिहार में एक लड़के ने बैटन लाया। उस समय के बाद से बिहार में जोश आया, बिहार के लोगों ने उनसे कुछ सीखा और हर साल बैटन आने लगा। अगर सिर्फ आज आया और वापस से ही दूसरे डायरेक्टरेट वाले बैटन लाने लगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि कर्नाटका गोवा लाता था हर साल बैटन, बिहार झारखंड का शायद गलती से एक बार आ गया। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी मेरे आने वाले जूनियर्स हैं, वो बाकी जो सिर्फ मैं नहीं गया था बेस्ट केट में, 9 लोग और गए थे, वो सारे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए। ओवरऑल बेस्ट केट की रैंकिंग सेकंड थी, यानी कि ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं था, कंबाइंड सबका एफर्ट था। तो आप हर किसी बेस्ट केट को पकड़े, हर किसी सीनियर को पकड़े जिससे आपको लगता है प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, उससे बातें करें, उनसे पूछे प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए कि आप उस चीज़ में कूदे। अब दूर से ही सोचोगे बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो नहीं होगा। आपको पहले उस चीज़ में जंप करना होगा। ग्राउंड लेवल पे आपको देखना होगा कि कितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है, क्या आपका बेनिफिट है उस चीज़ का, एट द एंड गोल क्या है, उसके बाद ही आप अचीव कर सकते हो कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी ट्राई करो। बहुत ही अच्छा इवेंट होता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री से बैटन मिलता है, तो वाई कांट यू। अच्छा, आपने इतना मतलब लंबा लेक्चर दिया, लेक्चर नहीं बोलूँगा, ज्ञान बोलूँगा इसको। लगभग 1.5 मिनट तक इन्होंने बोला, एक मोटिव शेड किया अपने जूनियर्स के लिए, अपने बडीज के लिए और अपने सीनियर्स के लिए भी। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको एसएससी ज्वाइन करना है? मेरे पिताजी जो थे वो आर्मी में ही थे, एक्स आर्मी मैन। वो 237 फील्ड रेजिमेंट थे आर्टिलरी के, उसमें उन्होंने देश की सेवा की। तो जब मैं अपने ट्वेल्थ पास आउट हुआ, तो 12th तक स्पोर्ट्स वगैरह बेसिकली स्कूल्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा था, मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए थी, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ का शौक था मुझे। तो पापा ने बताया कि एनसीसी से वो जुड़े हुए थे, तो एनसीसी आपको तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए। तो मेरे कॉलेज में एनसीसी था नहीं, फिर मैं एनसीसी एयर विंग की तरफ गया, जो कि ओपन वैकेंसीज पे वर्क करती है, वो ओपन कॉलेज स्कूल ले लेती हैं। तो फिर वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। धीरे धीरे मैं कैडेट से मिला, धीरे धीरे मुझे एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला जो एनसीसी में होती है, उससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया, खुद लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई, खुद भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया, खुद भी लीड किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते कब मैं बेस्ट कैड तक आ गया पता ही नहीं चला। जैसा कि आप बता रहे थे कि धीरे धीरे इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार की इस धरती के महान कवि थे, उन्होंने यह शब्द कहा था। और अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप 10th कहाँ से किए थे? मैंने 10th बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल नामकुम रांची से किया था। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को बिशप स्कॉट ज्वाइन करना चाहिए आगे बैटन लेना है तो? क्योंकि नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप अपना पिलर नहीं ठीक से खड़ा कर सकते हैं। बेस बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है, इट्स नेवर टू लेट। आप जब भी स्टार्ट करो, सही वक्त पे स्टार्ट करो, और अगर आप डेडिकेटेड हो तो बहुत कम समय में भी बहुत ज़्यादा चीज़ अचीव कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिशप वेस्टकॉट के ही लड़के बैटन लाते हैं, बहुत सारे स्कूल से जो कि बैटन देते हैं, सरकारी स्कूल्स के भी बच्चे हैं जो बैटन होते हैं। पॉइंट है कि आपके अंदर वो चाह है बैटन लेने की, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको आज बैटन नहीं मिल पाता तो आप क्या करते हैं? आप इतना मोटिवेटेड रह पाते? क्योंकि हार कहीं ना कहीं लोगों को तोड़ देती है। नहीं, बैटन मिलना ना मिलना
बैटन मिला मुझे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बैटन ना मिलने के बाद भी मुझे ये ट्रेनिंग तो नहीं मिली कि निराश हो, क्योंकि एनसीसी आपको यही सिखाता है, वन वे और अनदर। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता कैसे खोलना है, ये एनसीसी आपको सिखाता है। तो अगर मुझे बैटन नहीं भी मिलता, मैं कुछ और चीज़ करता, मैं कुछ और बड़े गोल की तरफ भागता। पिछले साल भी जो मेरे सीनियर थे, जो बेस्ट कैट से आए थे, उन्हें बैटन भले ही ना मिला हो, लेकिन अगले साल उन्होंने आर्मी में कमेंडेशन लिया, आर्मी के अंदर गए, वो एज अ ऑफिसर ओटीए को ज्वाइन किया। आपने आज खुद देखा होगा। हाँ। तो ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर इसी तरह मैं यहाँ पे खड़ा होकर उन लोग का भी इंटरव्यू ले रहा था, और आज वो जो बच्चे हैं वो ऑफिसर बन चुके हैं, और मैं उनसे सवाल कर रहा था कि क्या मैं अगर 2 साल 3 साल बाद मैं तुम्हारे यूनिट में आऊँगा तब तुम मुझे बोलेगा कि तुम बाहर बैठो ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आप तो हमारे सीनियर हैं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया एक बार ग्राउंड पे खड़ा होकर के, आप हमारे लिए हमेशा भैया ही रहेंगे। ऑब्वियसली एक छोटी सी हेल्प जो कि आप एज ए मीडिया, वो एक छोटी सी हेल्प बहुत बड़े पैमाने तक फैलाने के काम करती है। मैं यहाँ बैटन ले रहा हूँ, कितने लोगों को पता होगा, लेकिन मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि ये बच्चा है, इसने कुछ कर दिखाया है। तो एहसानमंद होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं भी आपका एहसानमंद ही रहूँगा कि आप, आपके माध्यम से मेरी बातें दूसरे कैडेट्स तक फैल रही है, और मैं भी आपको याद करूँगा जब भी आप कभी यूनिट आओ या कहीं भी आओ, जो हमारे सीनियर्स ने सिखाया हम भी वही चीज़ें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के अपने शब्दों को रखने के लिए, एंड द लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी। थैंक यू सो मच।